नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसावनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहे सदा यही मोक्ष उपाय। संसार दशा का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में संसार दशा का स्वरूप बता रहे हैं। वेद जी के पास जाए तो पहले हमारी बीमारी बतावे, फिर निदान बतावे। बीमारी है, इसका बीमारी का निदान हो। हम बीमारी स्वीकार नहीं करें तो इलाज कैसे संभव है, इसलिए बीमारी बताई जा रही है। अगर हमें बीमारी समझ में आएगी, डॉक्टर वेद जी बताएंगे, वेद जी जो लक्षण बताएंगे बीमारी के, वो लक्षण हमारे में घटित होते हैं तो हम बीमार हैं संसार में। और उस बीमार संसार अवस्था जो है वो दुखमय है, वो बात अगले अधिकार में करेंगे। और मोक्ष दशा सुखमय है, ये अगले अधिकार में बात करेंगे। अभी तो संसार अवस्था में क्या क्या होता है उसको बताते हैं। ये हमें हो रहा है या नहीं, ये निर्णय करना है। देखो क्या कह रहे हैं। मोक्ष तो कर्म बंधन से छूटने का नाम है। क्या कह रहे हैं, गुरुदेव श्री के प्रवचन है। वह बंधन से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। वह बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म बंधन है, उससे यह जीव यह दुखी है, हो रहा है। अबंध स्वभाव के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। क्या कह रहे हैं, सुखी होना है तो जो बंधन रहित स्वभाव है आत्मा का, उसका आश्रय मिले तो सुखी हो सकते हैं। और कर्म आदि निमित्त की ओर के झुकाव से दुखी होता है। कर्मों की ओर आत्मा का झुकाव चलता है। कर्म करने की बुद्धि, कर्म भोगने की बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि पर में उसको, उससे बंधन होता है और दुखी होता है। भाव बंध और द्रव्य बंध के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा का भाव और बाहर में कर्मों का बंधन, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक दूसरे के करते नहीं है, निमित्त से एक हो जाते हैं। कोई किसी का कुछ करने वाला इस जगत में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ भी करने वाला नहीं है। ये बात तो पहले समझनी है। इस कारण जीव कर्म बंधन से दुखी हो रहा है, ऐसा कहा है। संसारी जीव दुख दूर करने का उपाय करता है, सब करते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत ताते दुखारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। पर ये दुख से मिटे और सुख हो ऐसा प्रयत्न सारा जगत करता है। जहां से दुख मान रखा है वहां प्रयत्न करता है। अगर मान्यता खोटी है तो कैसे दूर होगा। हमें बीमारी कुछ और हो और इलाज किसी और बीमारी का कर ले तो हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा वास्तविक बीमारी अभी बता रहे हैं और उस बीमारी से दुखी हैं, ये बात भी समझें तो सुखी होने का उपाय प्राप्त करें। मोक्ष मार्ग रूप वीतरागी दशा प्राप्त हुए बिना दुख दूर नहीं होता।
मोक्ष मार्ग रूप वीतरागी दशा प्राप्त हो तो दुख दूर हो, और दुख सहन भी नहीं होता। प्रतिकूल संयोग मिलने पर दुखी सुखी दुखी दुखी होता है। क्या कह रहे? प्रतिकूल संयोग मिलने पर दुखी दुखी होता है। 33 सागर की आयु स्थिति पर्यंत 7वें नरक की वेदना परवश होकर सहन करता है। क्या करे? नरक में गिर गए तो वहां संयोगिक दुख है, संयोगिक विपरीतता है, और उस विपरीतता में दुख मान रखा है, इसलिए जीव दुखी होता है। ऐसे अनंत भाव किए और इस प्रकार के दुखों को सहन किया, इस प्रकार के दुख सहे नहीं जाते, इसलिए ही जीव आकुल व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। क्या कह रहे? दुख क्यों है? कि मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या है? कर्म बंधन है। ये तो अभी क्योंकि कर्मों की सिद्धि करनी है, संसार की सिद्धि करनी है, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। बाकी असली कारण तो खोटी मान्यता है, उसके बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। कर्म मिट जाए, कर्म नष्ट हो जाए आत्मा में से, उसका अभाव हो जाए, वही परम हित है। तो उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। क्या करना है? इस मनुष्य जन्म को पाकर के दुनिया में कोई नाम करना है, इज्जत बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, कुछ करना है, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय कर कर मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए इसी ही का इसे उपदेश देते हैं, दृष्टांत दे रहे। वहां जैसे वेद्य सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार ये रोग हुआ है, तो इस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, ये निर्णय होता है ना कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। बीमारी दूर होने का उपाय बतलाते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे खाना, ऐसे रहना, ये दवाई लेना, ऐसा इस प्रकार बताता है। और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वेद्य का बतलाना है, वेद्य तो ये करेगा। अब यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। देखो, वेद ने दवाई बताई और रोगी उस दवाई को नहीं काम में ले, नहीं करे काम, तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब से दवाई पुर्ची लिखा के ले आए, दवाई ला के रख दी, और दवाई न खाए न पिए तो उस दवाई से ठीक होने का चांस ही नहीं है ना। तो वैसे ही ठीक होना है तो जो सद्गुरु दवाई बताते हैं उस दवाई को हमें सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जीव के समस्त दुखों का मूल कारण कर्म बंधन है, अर्थात जिन भावों से कर्म बंधन होता है ऐसे अनेक प्रकार के औपाधिक भावों से परिभ्रमण हो रहा है। क्या कह रहे हैं? परिभ्रमण क्यों हो रहा है? कि जिनसे कर्म बंधन होता है ऐसे भावों से, अतः वे भाव दुख के मूल है। अज्ञानी मानता है कि जड़ कर्म दुख के कारण है, किंतु यह बात मिथ्या है। जिन भावों से कर्म बनते हैं वे भाव दुख के मूल है। क्या कह रहे हैं? कर्म को दुख का कारण मानता है, कर्म दुख का कारण नहीं है। जिनसे वो नए कर्म बंधते हैं वैसे भाव दुख का जड़ है। उनका अभाव होकर मोक्ष दशा प्रकट होना ही परम हित है। संबंध निर्जरा हित है और मोक्ष परम हित है। इसके सिवाय अन्य कोई हित रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? धन दौलत इज्जत वैभव कोई आत्मा के हित रूप नहीं है। स्त्री पुत्र आदि मकान जमीन जायदाद कोई हित रूप नहीं है। तथा उसका सच्चा उपाय ही कर्तव्य, इसलिए उसी का उपाय मोक्ष मार्ग में गमन करे, उसी का उपाय कर्तव्य है। अर्थात शुद्ध आत्मा की प्रतीति ज्ञान और रमणता रूपी मोक्ष मार्ग कर्तव्य है। ये उपादान रूप मूल उपाय है। निमित्त रूप से सत्शास्त्र आदि का वांचन मोक्ष का उपाय है। उपाय कहो, मोक्ष का कारण कहो, सब एक ही है, ये एक ही करने योग्य है। अतः दुखी जीवों को सुखी होने का यह एक ही उपदेश देते हैं। अब दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत जो टोडरमल जी ने दिया उसी को गुरुदेव श्री बता रहे हैं। जैसे वेद्य रोग सहित मनुष्य को प्रथम रोग का निदान बतलाता है कि गैस बनती हो या बेचैनी हो तो अमुक दर्द है, ऐसा कहे, अथवा पुरानी पेचिश के कारण आंतों का दर्द हो रहा है, उससे खून बढ़ता नहीं है,
इत्यादि प्रकार से रोग बतलावे और रोग के निमित्त से जो अवस्थाएं होती हो वे बतलाएं। जैसे कि अमुक रोग से शरीर फीका कांतिहीन पड़ गया है, ऐसे वेद जी बताते हैं। ये गुरुदेव श्री को एक्सपीरियंस है तो वो बात कर रहे हैं ऐसा। तब रोगी को रोग का निश्चय होता है। ये पुराने पहले जमाने में वेद होते थे, आजकल तो डॉक्टर सीधा टेस्टिंग करावे, टेस्ट रिपोर्ट से पता करे, पर ये वेद लोग इलाज देते थे तो निदान इसी प्रकार किया जाता था। तब रोगी को रोग का निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, तो तब वह वेद्य उस रोग के दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। यह पुड़िया लेना, इसके ऊपर दूध लेना, फिर यह गोली लेना, इत्यादि प्रकार से उपाय बतावे और ऐसा कहे कि इस उपाय से अनेकों का दर्द मिट गया है, बहुत सारे बीमार ठीक हुए हैं, उसकी प्रतीति करावे। इतना तो वेद का कर्तव्य है। और वह रोगी उन दवा आदि का साधन करे तो रोग से मुक्त होकर निरोगी होता है, यह रोगी का कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते। अब देखो जैसा दृष्टांत था, अब दृष्टांत बता रहे हैं कि कर्म बंधन का निदान बतला रहे हैं। कर्म बंधन है कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। क्या कह रहे, उस कर्म बंधन के निमित्त से जो जो दशाएं होती है वो दशाएं बतलाते हैं, तो ये निर्णय हो कि वास्तव में ऐसा ही कर्म बंधन है तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इससे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। अगर ये जीव को उपाय बताते हैं, गुरु उपाय बताते हैं, उसका साधन करके स्वभाव रूप प्रवर्तन करे, ये जीव का कर्तव्य है। इससे जीव को मुक्त दशा प्राप्त होगी, सुखी होगा। मुक्त दशा में सुख, मुक्त होना मतलब कोई ऊपर सिलसिला पे विराजमान हो जाने से जीव का कोई चार गति नहीं है, वो पंचम गति है। और वो सुख संपूर्ण सुखी जीव है जो सिद्धशिला पर विराजमान है। अनंत गुणमय, अनंत सुखमय आत्मा वहां पर विराजमान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला, अनंत शक्तियां सब व्यक्त रूप से प्रकट हो गई, ऐसा जीव सिद्धशिला पर विराजमान है। यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान दर्शाते हैं और इस प्रकार कर्म बंधन हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्मों के उदय आदि निमित्त है और उसके कारण जो जो अवस्थाएं होती है वे बतलाते हैं। अपनी अवस्था में संसार है, बंधन है और निमित्त रूप से कर्म है। जीव स्वयं विपरीत परिणमन करता है, खुद पर उल्टा परिणमन करता है तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। इत्यादि प्रकार से दर्शाने पर जीव को निश्चय होता है कि मुझे इसी प्रकार का कर्म बंधन है तथा उस कर्म बंधन को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। जीव ने अन्य तो अनंत उपाय किए किंतु संसार का अभाव नहीं हुआ। आहा, क्या करें, बहुत उपाय किए सुखी होने के लिए, पर कहीं सुख नहीं मिला संसार में। व्रत किए, तप किया, अनंत बार द्रविलिंग धार, अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अतः आत्मा की प्रतीति, ज्ञान और रमणता यह एक ही उपाय है। आत्मा की समझ, अपनापन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, यह एक ही उपाय है। इस प्रकार उपाय की प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। अब यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर प्रवर्ते, अर्थात रोग रहित, संसार दशा रहित होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता कारण है और इस कारण से अवश्य मोक्ष होता है। अतः यह अचूक उपाय है। क्या कह रहे, क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
पूर्ण हो जाए, वही कारण है मोक्ष का, और उस कारण से अवश्य मोक्ष होता है। अतः यह अचूक उपाय है। अचूक मीन्स रामबाण कहे, अचूक कहे, दुनिया में रामबाण प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं उदाहरण कोई आगम से मिले ऐसा नहीं है, पर दुनिया में कहते हैं कि रामबाण इलाज है, ऐसा कहते हैं। वैसा ये अचूक उपाय है। अब कर्म बंधन का निदान, वहां प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि कर्म बंधन है। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है। देखो, स्वभाव भाव रूप परिणमन नहीं होता, स्वभाव से विपरीत आत्मा के भाव होते हैं, ये कर्म बंधन के निमित्त से होते हैं। एक रूप रहना, एक जैसा नहीं रहता। क्या कहे, आत्मा का स्वभाव तो एक रूप रहना है, और एक रूप रहता नहीं है क्योंकि कर्म बंधन है। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंत जीव द्रव्य है। क्या कहा, अभी ये स्वीकार हो कि अनंत जीव है संसार में। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। क्या कहा, ये ऐसा नहीं है कि पहले कर्म बंधन रहित थे, शुद्ध थे, और फिर कर्म बंधन रहित सहित हो गए। एक बार कर्म बंधन छूटने के बाद फिर बंधन नहीं होता है। अनादि से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था और बाद में इनका संयोग हुआ हो, ऐसा नहीं। तो कैसे है, जैसे मेरु गिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। देखो, मेरु पर्वत ऐसा का ऐसा अनादि अनंत रहता है, पर उसके कर्म परमाणु बदलते हैं, पर अनादि से एक बंध रूप कर्म परमाणु, अरे पुद्गल परमाणु, सॉरी, कर्म परमाणु पुद्गल परमाणु है। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य उसके साथ कितने जुड़े हुए अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु। क्या कह रहे, एक जीव के साथ अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु चिपके हुए हैं अनादि से। उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहा। देखो क्या कहा, ये बात ख्याल में लेनी है कि कर्म बंधन है, अनादि का है, नया नहीं है, और कर्मों के बंधन हुआ उसमें से कर्म छूटते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ऐसा यह बंधन है। यहां कोई प्रश्न करे कि यह कर्म बंधन तो दिखता नहीं, फिर उसे कैसे माना जाए। क्या कह रहे हैं, ये कर्म बंधन दिखता तो नहीं। समाधान क्या कह रहे हैं, समाधान देखो, पर में झपट्टे मारता आसक्ति करता दिखता है। अरे मेरा हो जाए, धन मेरा हो जाए, स्त्री मेरी रहे, पुत्र मेरे रहे, मकान मेरा रहे, मेरे पूजा, अरे वहां छोड़ो, भगवान की पूजा करने जाए, वहां जिस स्थान पर खड़ा होकर पूजा करे, उस स्थान को भी बदलने को तैयार नहीं होता है जीव। झपट्टे मारता है, आसक्ति दिखाता है। यह भाव कर्म बंधन का हेतु है, इससे कर्म बंधन होता है। पर पदार्थों में आसक्ति कर्म बंधन का कारण है, और यह भाव ज्ञान पर्याय में ज्ञात होता है। अब ये ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। क्या करें, हमारे जो विकारी भाव होते हैं वर्तमान में भी ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर सर्व ज्ञान में तो सब ज्ञात होते हैं, पर वर्तमान में भी हमारे क्षोभ अनुसार ज्ञात होते हैं। लकड़ी द्वारा जानने में नहीं आती। लकड़ी को कौन जानता है, लकड़ी तो नहीं जानती खुद, परंतु ज्ञान से ज्ञात होती है। राग द्वेष आदि होते हैं, वे कर्म बंधन के हेतु है। जीव के राग द्वेष भाव होते हैं, अच्छे बुरे के विचार होते हैं, वे कर्म बंधन के हेतु है। ऐसा ज्ञान में ज्ञान द्वारा ज्ञात होता है, परंतु उसे अज्ञानी नहीं जानता। क्या करेगा, अज्ञानी
कर्म बंधन का हेतु राग है, ये बात नहीं जानता। पर की नास्ति में और स्वज्ञान की अस्थि में, स्वज्ञान की अस्थि से राग द्वेष आदि ज्ञात होते हैं। अपने ज्ञान को स्वीकार करे तो उसमें राग द्वेष आदि होते हैं। जिसको अपनी सामर्थ्य की प्रतीति नहीं है, खुद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति बहुत विशाल है, अनंत पदार्थों को, अनादि अनंत काल को, आकाश को, लोकाकाश और अलोकाकाश सबको, सब द्रव्यों को, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य, अनंत द्रव्य सबको एक समय में जानने की शक्ति आत्मा की है। उसकी प्रतीति नहीं, उसे पर्यायवान ऐसे द्रव्य की प्रतीति कहां से आएगी? जब ये सामर्थ्य शक्ति की प्रतीति नहीं तो इस पर्याय को धारण करने वाला ऐसा भगवान आत्मा, उसकी प्रतीति कहां से आएगी? संसार अवस्था में वर्तमान विकार, बीमारी और अल्पज्ञता दिखती है। वर्तमान में राग द्वेष मोह भाव रूप विकार है, क्रोध मान माया लोभ रूप विकार है, और ज्ञान की अल्पता है। वे निमित्त के आश्रय से हुए भाव है, कर्मों का आश्रय करता है, परंतु वे भाव स्वभाव के आश्रय से नहीं होते। पर द्रव्य के आश्रय से वो भाव होते हैं, अपने स्वभाव का आश्रय करें तो नहीं होते। स्वभाव के आश्रय से तो वीतरागता होती है, ऐसा सिद्ध करते हैं। करेंगे। जीव को कर्म बंधन है, उसका आश्रय करने से जीव अनेक प्रकार के उपाधि भाव, राग द्वेष, पुण्य पाप, अल्पज्ञता आदि करता है। इस कारण उसके परिभ्रमण होता है। स्वभाव के आश्रय से एक रूपता होती है। आत्मा का स्वभाव एक रूप है। ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान, अनंत गुणों का पिंड, ये एक रूप रहता है अनादि से। कैसे ही प्रकार का भी परिणमन हुआ पर उसमें बदलाव नहीं हुआ। ऐसे नहीं बदले भगवान को देखने से एक रूपता होती है, किंतु अनेक रूपता नहीं होती। निमित्त तथा संयोग तरफ के झुकाव से अनेकता होती है। पल में दुकान की व्यवस्था का भाव करता है, एक पल में दुकान की व्यवस्था। दुकान में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको आदमी को कैसे रखूं, क्या रखूं, फैक्ट्री में आदमियों को कैसे संभालूं। किसी को पुत्र मर जाने से दुख होता है, पुत्र मर जाए तो दुख होता है। किसी का पुत्र कुपुत्र निकल जावे तो दुख होता है। पुत्र विपरीत हो जाए, उल्टा चले, झगड़े करे, उसका दुख होता है। किसी का पुत्र सुपुत्र निकल जावे तो प्रसन्न होता है। अच्छा पुत्र हो, अनुकूल हो तो उससे सुख प्रसन्न होता है। इत्यादि अनेक भाव रूपता कर्म के आश्रय से होती है। वह कर्म अनेक भाव कराता है, ऐसा नहीं है। कर्म अनेक भाव नहीं कराता है। भाव जीव उसमें स्वयं में होते हैं, कर्म उसमें निमित्त है। परंतु स्वयं ही स्वभाव को छूट कर कर्म के लक्ष्य से अनेक विकारी भाव करता है। ऐसा बताकर कर्म बंध का निमित्त पना सिद्ध किया। निमित्त है, कर्म कराते नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करावे, ये तो जगत में सिद्धांत ही नहीं है। उस कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार दशा है। क्या कह रहे, कर्म बंधन सहित रहना, इसका नाम संसार है। कर्म संसार दशा नहीं है। कर्म संसार दशा नहीं है। कर्म बंधन सहित आत्मा की अवस्था, उसका नाम संसार दशा है। परंतु कर्म बंधन सहित जीव की दशा का नाम संसार दशा है। इस संसार अवस्था में अनंत जीव है। वे अनादि से ही कर्म बंधन सहित है। परंतु ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध था, कि पहले कोई निर्मल था और कर्म जुदे थे, फिर दोनों का संयोग होकर अशुद्ध दशा हुई, ऐसा नहीं है। जीव और कर्म का अनादि से संबंध है। वह किस प्रकार है यह बतलाते। देखो, जैसे सूर्य चंद्र तथा मेरु आदि अकृत्रिम स्कंध है। सूर्य का विमान, चंद्र का विमान, मेरु पर्वत, यह अकृत्रिम है।
उन्हें किसी ने किया बनाया नहीं है। उनमें अनंत परमाणु अनादि काल से एक बंधन रूप है। अनादि से वही के वही परमाणु नहीं। परमाणु वो के वो नहीं, परमाणु बदलते हैं, परंतु वैसी आकृति वाले अनादि से है। उनमें से कोई परमाणु भिन्न पड़ते हैं तो कोई नए आते हैं। इस प्रकार मिलना और बिछुड़ना हुआ करता है, तथापि उस स्कंद का आकार वैसा का वैसा रहता है। अनंत परमाणु आते हैं और जाते हैं, उनका कोई कर्ता हर्ता नहीं है। ये दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत के अनुसार संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म के परमाणु, वे दोनों अनादि काल से एक बंधन रूप है। जीव पहले था और बाद में कर्म आए, ऐसा नहीं है। अनादि से बंधे हुए हैं। सोना मिट्टी में से निकलता है, जमीन में से निकलता है तो कालीमा सहित ही निकलता है, फिर कालीमा दूर की जाती है। वैसे ही आत्मा अनादि का कर्म बंधन सहित है। दोनों अनादि से है, उनमें कोई कर्म परमाणु भिन्न होते हैं और कोई नए आते हैं। इस प्रकार मिलना और भिन्न होना होता रहता है। अब ये कर्म के अनादिपने की सिद्धि, अनादिपना का अनादि है, इसकी बात करें। प्रश्न, पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप परिणमते हैं, तो अनादि से कर्म रूप किस प्रकार है, क्या करें? प्रश्न ये है क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि राग के भाग निमित्त से कर्म बंधते हैं, तो वो अनादि कैसे हुए? राग रूप दशा तो हो तब कर्म बनते हैं, परंतु राग निमित्त न हो तो कर्म किस प्रकार बंधे? समाधान, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। क्या कह रहे? निमित्त तो तब कहे जो कोई नया काम हो। अनादि कर्म बंधन में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। अनादि से बंधे हुए हैं, उसमें निमित्त का कोई संबंध नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया कि कर्म बंधन में राग का निमित्त पना होना चाहिए। उसका समाधान यह है कि नवीन कर्म बनते हैं, उसमें राग का निमित्त पना होता है। यह बात सत्य है, परंतु कर्म बंधन रूप अवस्था नई नहीं है, वह तो अनादि की है, अतः उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं है। यदि अनादि कर्म बंध में भी निमित्त होगा तब तो उसकी भी आदि हो जाती है। अनादि कहे फिर अनादि कैसे रहेंगे? बंधन अनादि नहीं रह पाएगा। अनादि है इसका मतलब उसमें कोई पहले से कोई शुद्धता हो और फिर अशुद्धता हुई हो और कुछ बदलाव होके हो गया, ऐसा नहीं है। अनादि की ऐसी ही दशा जीव की है कि एक जीव द्रव्य, उसमें अनंत कर्म पुद्गल परमाणु बंधे हुए होते हैं। नवीन कर्म बंध में निमित्त की नए बंधन होंगे तो जो पुराने बंधे हुए कर्मों के उदय से जीव राग भाव करता है, उदय जुड़ करके, और उस राग भाव से नया बंधन होता है। पुराने मिटते रहते हैं, परंतु पुराने में अनादि में निमित्त नहीं हो सकता। कर्म बंधन अनादि से है ऐसा सिद्ध करना है, और कर्म बंधन अनादि से है ऐसा सिद्ध करने पर संसार दशा भी अनादि की है ऐसा सिद्ध हो जाता है। सूर्य चंद्र अनादि से, उसमें निमित्त क्या? कोई के सूर्य चंद्र किसने बनाया? कि अनादि में कोई बनाने की बात नहीं आती है। जैसे उनमें निमित्त नहीं, बनाना किसने बनाया मीन्स निमित्त कौन था? ये कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा तो है ही नहीं, निमित्त नहीं है। वैसे ही जीव के अनादि से कर्म है, उसमें निमित्त नहीं है। नए कर्म बंधते हैं, उसमें विकार का निमित्त बना अवश्य है, परंतु अनादि के कर्म बंध में निमित्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों से होता है। पुद्गल परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो नए जुड़ते हैं, तो उसमें स्निग्धता, चिकनाई और रुक्षता उसके कारण उनके गुणों के अंशों से ही होता है। और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है। मेरु पर्वत में अनादि के बंधे हुए, उसमें कौन सा स्निग्धता रुक्षता, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है,
वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं, ये बात ख्याल में लेना है। ये जिनवाणी है, भगवान के वचन है कि जीव अनादि कर्म बंधन रूप है और नए राग द्वेष मोह करके नया आता है कर्म, पुराना छूटता रहता है। ऐसा ये अनादि से संबंध है। अब ये कैसे छूटे, क्या छूटे, किस प्रकार से कर्म छूटते हैं और किस प्रकार अनादि से है, इस बात की सिद्धि आगे इस अधिकार में करेंगे। जो ध्यान से सुने और समझे और अपने आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयत्न करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु ढोक। जिनवाणी मात की जय।